हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी और आज हम इसका चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. अब ये पूरा पैराग्राफ की समरी बताती हूँ। रवि नाम का एक बच्चा है। जब वेकेशन के बाद वो दोबारा स्कूल गया तो उसने देखा जो इसके स्कूल के पास एक प्लेग्राउंड था उसको खोद दिया है और वहाँ पे एक बड़ी लोग बाग बोल रहे थे कि वहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी और उसके अंदर काफ़ी सारे फ्लैट होएंगे। तो रवि को जब ये सब कुछ पता चला वो रोने लगा। क्यों? क्योंकि वो जो बड़ा प्लेग्राउंड था उसके अंदर सॉफ्ट ग्रास थी, मैरीगोल्ड्स के प्लांट्स थे, बटरफ्लाइज थी और अब ये प्लेग्राउंड जब एक बड़ी बिल्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा तब ये सारी चीज़ें हमेशा के लिए चली जाएगी। तो ये सोच के रवि को काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था। उसने अपनी जो फीलिंग है वो अपने क्लासमेट से शेयर करी और असेंबली के टाइम जब स्कूल असेंबली हुई उसके टाइम जो प्रिंसिपल था स्कूल का, प्रिंसिपल भी काफ़ी ज़्यादा सैड थे इस बात से लेके कि जो प्लेग्राउंड है उसको वहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन होएगा। और प्रिंसिपल ने बोला असेंबली में कि सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। अब अपनी क्लास में रवि ने टीचर से पूछा कि मैम एनवायरनमेंट क्या होता है, क्योंकि उसने सुबह सुबह असेंबली में टीचर प्रिंसिपल से सुना था एनवायरनमेंट वर्ड। तो टीचर ने बताया वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या होता है? वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, कि जो तुम अपने चारों तरफ देखते हो वो सब कुछ एनवायरनमेंट है। तो रवि ने सोचा कि इसका मतलब ये है कि जो हमारी स्कूल बिल्डिंग है, टेबल्स है, चेयर्स है क्लासरूम में, ये सब कुछ किसके अंदर आता है? एनवायरनमेंट में आता है। द रोड भी एनवायरनमेंट में आएगा। गार्बेज, जो उसके खुद के फ्रेंड्स हैं वो भी किस में आएंगे? एनवायरनमेंट में आएगा। ये सब कुछ हमारी किसका पार्ट है? एनवायरनमेंट में। जब उसकी मैडम ने बोला कि जो कुछ भी तुम्हारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो सब एनवायरनमेंट में है, तो रवि ने सोचा कि मेरे दोस्त भी एनवायरनमेंट है, गार्बेज जो रोड है हमारे पास वो भी एनवायरनमेंट में, टेबल चेयर स्कूल बिल्डिंग सब कुछ एनवायरनमेंट है। तो टीचर ने कहा यस, ये सब कुछ किस में आता है? एनवायरनमेंट में आता है। पर कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो नेचर क्रिएट करता है, जैसे कि माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, और कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो मैन मेड होता है। फॉर एग्जांपल रोड, कार, क्लोथ्स, बुक्स। ठीक है, तो कुछ नेचर एनवायरनमेंट बनाता है और कुछ एनवायरनमेंट क्या होता है? ह्यूमन मेड, मैन मेड एनवायरनमेंट। अब एक क्वेश्चन पुटअप करा गया किसके द्वारा? इकबाल के द्वारा। उसने पूछा कि वाई आर एनवायरनमेंट चेंज, हमारा एनवायरनमेंट इतनी जल्दी जल्दी चेंज क्यों हो रहा है? इसका आंसर आया इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आर नीड्स, हमारी नीड्स की वजह से जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? जो हमारी नीड्स है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, उसकी वजह से हमें मॉडिफाई करना पड़ रहा है अपने एनवायरनमेंट को, अपने सराउंडिंग को। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आर नेचुरल सराउंडिंग्स। हम मॉडिफाई तो कर ही रहे हैं पर कभी कभी अपने नीड्स को पूरा करने के लिए हम एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। ये इसका आंसर टीचर ने दिया था। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 नेचुरल एनवायरनमेंट, सेकंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एंड थर्ड ह्यूमन इटसेल्फ। ठीक है, अब नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आएगा? एयर आएगा, वाटर आएगा, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा? बिल्डिंग्स आएगी, सबको पता है ये। कंस्ट्रक्शन कौन किसके द्वारा होता है? ह्यूमन के द्वारा। पार्क्स आएंगे, ये भी ह्यूमन बनाते हैं। ब्रिजेस, रोड, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट हो गया ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन में क्या आएगा? एक इंडिविजुअल अकेला, उसकी फैमिली को काउंट कर लेगी, ये भी ह्यूमन में। एक पूरी कम्युनिटी को जोड़ के बना देगी, ये भी ह्यूमन एनवायरनमेंट में आएगा। डिफरेंट रिलीजन्स को एक साथ इकट्ठा करेंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट। एजुकेशनल ह्यूमन एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक ह्यूमन एनवायरनमेंट में आएगा और पॉलिटिकल सिचुएशन
ये भी ह्यूमन एनवायरनमेंट में आएगा। अब ऊपर यहाँ पे इन्होंने एनवायरनमेंट के बारे में बता रखा है, ये ब्लू बॉक्स है जो, इन्होंने एनवायरनमेंट के बारे में क्या बता रखा है। एनवायरनमेंट जो है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। एनवायरनमेंट हमें क्या प्रोवाइड करती है, एयर जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, वाटर जिसको हम पीते हैं, वाटर की वजह से ही हम जिंदा रहते हैं, फूड, लैंड जहाँ पे हम रहते हैं, ये सब कुछ हमें कौन प्रोवाइड करता है, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट जो है वो एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अब ह्यूमंस किस तरीके से नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया जो कार फ्यूम्स है वो एयर को पोल्यूट करते हैं। जो वाटर है पोर्ट के अंदर होता है, वाटर इज कलेक्टेड इन अ पोर्ट, फूड इज सर्व्ड इन वाटर, एक पोर्ट में कलेक्ट होता है, फूड इज सर्व्ड इन द वेसल, वेसल के अंदर फूड सर्व होता है, बर्तनों के अंदर। लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज, अब जो लैंड है, पहले तो लैंड का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होता था, पर आज के टाइम में लैंड का यूज़ हो रहा है फैक्ट्रीज को बिल्ड करने में, ठीक है। तो इस तरीके से जो ह्यूमंस है वो खुद अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। ह्यूमन बिगेंस मेक कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, ठीक। अब ह्यूमंस ने स्टार्ट करा था कार को बनाना, मिल्स को बनाना, फैक्ट्रीज को और मैन्युफैक्चर कंटेनर्स को बनाना। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बिगेन मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट, इस तरीके से जो ह्यूमन है उन्होंने शुरुआत कर दी थी अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने की। अब हम यहाँ पे आते हैं, इन्होंने बॉक्स, एक बार ये बॉक्स भी देखिए। बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर वो सब बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हम ह्यूमन बींग्स भी बायोटिक फैक्टर्स हैं। ए बायोटिक फैक्टर्स क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है, ठीक है, जैसे लैंड हो गया, ठीक, ये सब चीज़ क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, ए बायोटिक। अब from the above conversation you understand that the people, place, people, things and nature that surround any living organism is called environment। इन्होंने बोला हम above conversation से ये आराम से समझ सकते हैं कि प्लेस, जगह, लोग और जो थिंग्स होते हैं, सामान होते हैं, एंड नेचर, इसमें इन्होंने नेचर भी ऐड करा है। जितने भी ये सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग है, हमारे आसपास है, सराउंड एनी, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास ये सारी चीज़ होती है जब, उसको हम क्या बोल देते हैं, एनवायरनमेंट बोल देते हैं, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। एनवायरनमेंट जो है ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, नेचुरल प्लस ह्यूमन मेड फिनोमिना, ठीक है। एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, नेचुरल प्लस ह्यूमन मेड, ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती है, एक साथ होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोटिक एंड एबायोटिक। नेचुरल एनवायरनमेंट में दो चीज़ आती है, एक होती है बायोटिक और एक होती है एबायोटिक। अब बायोटिक बता दिया था, ये होती है लिविंग, और एबायोटिक क्या होता है, नॉन लिविंग, फॉर एग्जाम्पल लैंड। बायोटिक में आ जाएगा लिविंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। कौन कौन सी चीज़ों को मिलके नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है, लैंड, वाटर, एयर, और ये तीनों कैसी चीज़ है, एबायोटिक, है ना। लैंड, वाटर, एयर, ये तीनों एबायोटिक है, एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स ये क्या है, बायोटिक। इन सब से मिलके हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है। अब ये बोल रहे हैं यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। अब मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी में ये बहुत अच्छे से इन सब के बारे में समझा रखा है। लिथोस्फेयर क्या होता है, लैंड होता है हमारा, लैंड को ही हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। जो हमारा क्रस्ट होता है उसके ऊपर जो थिन लेयर होती है, हार्ड और थिन लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, लिथोस्फेयर, जो लैंड में आता है। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है हमारा, वाटर किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट है जो अर्थ पे, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एयर। और बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर जब कुछ चीज़ें मिलके एक लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन बीइंग को रहने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। अब इन्होंने एक्सप्लेन भी करा हुआ है यहाँ पे। वैसे तो लिथोस्फीयर जो है वो क्या है, सॉलिड क्रस्ट
और दी हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे ऊपर की जो हार्ड सतह होती है अर्थ पे उसी को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। ये किस किस से मिलके बनी रहती है, रॉक से और मिनरल से मिलके, और इसके ऊपर एक थिन लेयर होती है सॉइल की। सरफेस बहुत ज़्यादा इरेगुलर होता है क्योंकि वेरियस लैंडफॉर्म इस पे प्रेजेंट होती है, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेट्यू भी है, लिथोस्फीयर के ऊपर प्लेन्स है, वैलीज है, तो इसी वजह से जो सरफेस है वो इरेगुलर होता है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। अब लैंडफॉर्म्स है ना, वो तो कॉन्टिनेंट्स पे तो होती है, पर जो ओशियन फ्लोर होता है उस पर भी लैंडफॉर्म्स पाई जाती है अलग अलग तरीके की। बताया था कि जो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है वो पानी के अंदर है, समुंदर के अंदर है, पैसिफिक ओशियन में। क्या नाम है उसका, मोना किया। लिथोस्फीयर जो है वो एक डोमेन प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट के लिए, ग्रासलैंड के लिए, लैंड प्रोवाइड करता है हमें एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। तो लिथोस्फीयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे काफ़ी सारे हमें मिनरल्स भी मिलते हैं। अब हाइड्रोस्फीयर को देखते हैं, हाइड्रोस्फीयर क्या है। जिस भी फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। ये देखिए ये डायग्राम में दे भी रखा है हाइड्रोस्फीयर, कहाँ पे, ये जो ब्लू ब्लू वाटर है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। अलग अलग सोर्स से जो अलग अलग सोर्स होती है पानी की, वाटर की, उन सबको हम एक साथ मिला देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। जैसे कि रिवर, लेक, सी, ओशियन, ये सब हाइड्रोस्फीयर है और ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। बिना पानी के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है। अब हम देखते हैं एटमॉस्फेयर को। एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर है एयर की जो अर्थ के चारों तरफ है। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट कैसे रहता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की वो इस एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है अपने चारों तरफ। अब एटमॉस्फेयर हमें हार्मफुल रेज जो होती है उससे प्रोटेक्ट करता है। किसकी हार्मफुल रेज, सन की हार्मफुल रेज, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ गैसेस होती है, डस्ट होता है, वाटर वेपर होता है। अब जब भी एटमॉस्फेयर में चेंज होएगा ना, कभी भी एटमॉस्फेयर में चेंज होएगा तो उसका इफेक्ट क्या होएगा, वेदर में भी चेंज होएगा और क्लाइमेट में भी चेंज होएगा। तो एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं बायोस्फीयर क्या होता है। जब प्लांट और एनिमल किंगडम इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं प्लांट्स और एनिमल किंगडम, ठीक है, और एक वो लिविंग कंडीशन बना देते हैं अर्थ के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। इन्होंने क्या लिखा है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। बायोस्फीयर क्या होगा, वो जोन जहाँ पे एक ऐसी कंडीशन हो जाए कि लाइफ पॉसिबल होए। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। ये वो जोन है, बायोस्फीयर वो जोन होता है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों इंटरकनेक्ट होती है और एक इस तरीके का जोन बना देती है जो लाइफ को सपोर्ट करता हो, जहाँ पे जीवन चल सके। इकोसिस्टम को देखते हैं। पहले ये ब्लू बॉक्स, ये येलो बॉक्स है, इसको देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other. Ecosystem वो सिस्टम है जहाँ पे इंटरेक्शन होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ, ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, प्लांट, सबका इंटरेक्शन होता है आपस में। एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं एनवायरनमेंट के इसमें। इसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। और इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से कैसे लिंक्ड होते हैं, बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मिनरल्स। फॉर एग्जांपल तुम देख लो, हम ह्यूमन बींग्स जो है वो किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे। क्यों, क्योंकि प्लांट हमारी एनर्जी का सोर्स है। प्लांट से हमें क्या मिलता है, फूड, उससे हमें एनर्जी मिलेगी तभी हम चल पाएंगे। इसी वजह से ह्यूमन बीइंग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और एक्सचेंज किस चीज़ का हो रहा है यहाँ पे, फूड का। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक
एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है। इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। रवि की क्लास में एक एनसीसी कैंप लगा हुआ था। उस कैंप में जैसी नाम का लड़का है, ये एनसीसी के कैंप में गए हुए थे कहीं, तो यहाँ पे जैसी नाम का कोई बच्चा है बच्ची है जो भी है, उसने उस जगह को देख के बोला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ये बारिश जो है ये मुझे याद दिलाती है मेरे होम टाउन केरला की, और तुम सबको भी वहाँ पे आना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा बारिश है, ग्रीनरी है और कोकोनट प्लांटेशन है। ये कौन बोल रहा है? जैसी बोल रहा है। किस चीज़ को देख के बोल रहा है? जहाँ उनका एनसीसी कैंप लगा हुआ था उस जगह को देख के बोल रहा था कि ये जो यहाँ पे बारिश हो रही है, हैवी बारिश हो रही है, ये मुझे मेरे केरला की याद दिलाती है और तुम सबको आके देखना चाहिए कि केरला में कितनी ज़्यादा बारिश होती है और कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है और नारियल की खेती भी होती है वहाँ पे। ये बात सुन के एक हीरा नाम का बच्चा था। हीरा नाम का बच्चा कहाँ से बिलोंग करता था? जैसलमेर से। वो बच्चा बोलता है कि मेरे जैसलमेर में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, वी गेट नो रेन्स। ठीक है, वहाँ पे तो केवल कीकर और सैंड है। कीकर मतलब जो कैक्टस वाले प्लांट होते हैं, कांटेदार पौधे, उनको बोल देते हैं। ठीक है, पर तुम्हें वहाँ पे कैमल देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? कैमल देखने को। अब हीरा आगे बोलता है कि केवल सिर्फ और सिर्फ कैमल ही नहीं मिलेंगे वहाँ पे तुमको, वहाँ पे तुम्हें डेजर्ट में स्नेक्स भी मिलेंगे, लिजर्ड भी मिलेगा और काफ़ी सारे इंसेक्ट भी मिलेंगे। अब रवि ने क्या सोचा कि वाई डू द एनिमल्स, जो एनिमल्स है, वेजिटेशन है और जो पीपल का रहने का तरीका है वो जगह टू जगह, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, बदलता रहता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा तो टीचर ने कहा यस कि तुम जब अपनी प्लेस चेंज करोगे तो तुम्हें जगह बदलने के बाद वहाँ के लोगों का रहन सहन भी अलग मिलेगा, वहाँ का वेजिटेशन भी अलग मिलेगा और वहाँ पे पाए जाने वाले जानवर भी अलग मिलेंगे। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? अपने इमीडिएट सराउंडिंग पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, और ये रहन सहन के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्थ इंडिया में हैं तो हमारे यहाँ पे विंटर होएगी, तो हमारा अब दिसंबर जनवरी में नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा विंटर होती है, तो हमारा रहने का तरीका ना जो साउथ इंडियंस हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफ़र करेगा। क्यों? क्योंकि उनके वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द ईयर, और हमारे यहाँ पे विंटर्स होती है दिसंबर जनवरी में, काफ़ी ज़्यादा विंटर होती है, तो हमें अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कवर करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा क्लोथ्स की लेयरिंग करनी पड़ती है, तो हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा अलग हो जाता है विंटर्स में। और जबकि जो साउथ इंडियंस हैं उनके वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, तो वो उनको ज़्यादा लेयरिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो हमारा रहन सहन है वो हमारे इमीडिएट सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा। द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, जो रिलेशन है किस किस के बीच में? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, आपस में ही। जो जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन हो गए? हम हो गए और प्लांट्स हो गए, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे बीच में जो रिलेशन है। और दूसरा रिलेशन क्या बताया? रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म हम ह्यूमन बींग्स को मान लेते हैं, उनका सराउंडिंग की एटमॉस्फेयर ठंडा है। ठीक है, ये हमारा सराउंडिंग हो गया। ये सब मिलके क्या बनाता है? फॉर्म एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम देखो, देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ, ये अलग अलग इकोसिस्टम इन्होंने बताए हुए, लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, ओशियन इकोसिस्टम एंड इवन स्मॉल पॉन्ड इकोसिस्टम। तो ये डिफरेंट तरीके के क्या है हमारे पास? इकोसिस्टम है। ह्यूमन एनवायरनमेंट इन्होंने ये बनाया। 5 जून को क्या होता है? हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होता है 5 जून को। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम वो ट्रेड है जहाँ पे हम मनी का यूज़ नहीं करते हैं, हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट देखते हैं क्या बताया इन्होंने इसके बारे में। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बींग जब एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं
एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं खुद की ज़रूरत के हिसाब से। अब जो पुराने ज़माने के ह्यूमंस थे, अर्ली ह्यूमन बींग्स बोल सकते हैं हम, जिनको हम आदिवासी टाइप बोलते हैं, वो नेचुरल सराउंडिंग पे डिपेंड रहते थे। ठीक है, उन्होंने नेचुरल सराउंडिंग को ही अपना लिया था, बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। ठीक है, और उस नेचुरल एनवायरनमेंट से ही अपने नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर लेते थे नेचर के अकॉर्डिंगली। पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो भी बढ़ गई और हम एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने लगे। ह्यूमन बीइंग्स ने नई नई चीज़ें सीखी, किस तरीके से एनवायरनमेंट को यूज़ करे, उसको चेंज करे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। ह्यूमन बीइंग्स ने क्रॉप को ग्रो करना स्टार्ट करा, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करा और एक सेटल्ड लाइफ को जीने लगे। व्हील का इन्वेंट करा उन्होंने, सरप्लस फूड प्रोड्यूस करने लगे, बार्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होने लगे, ट्रेड, व्यापार शुरू कर दिया। ठीक है, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा सामान का, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा फास्टर होगी, कम्युनिकेशन, जब से मोबाइल फ़ोन आए, पहले तो टेलीग्राफ वगैरह चलता था। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन है ना वो ईजियर हो गया एक जगह से दूसरी जगह। अब किसी ने मतलब अब तुमने कभी सोचा है कि समर के टाइम में हमें वाटरमेलन खाना क्यों पसंद है और सर्दियों के टाइम में हमें रोस्टेड पीनट्स खाना क्यों पसंद है? अब ये इसी की वजह से है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, इमीडिएट एनवायरनमेंट के हिसाब से ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमन बींग ने सीख लिया है कि समर के टाइम गर्मी होती है इसीलिए हमें ठंडा जूसी वाटरमेलन खाना चाहिए, पर विंटर्स के टाइम सर्दी होती है, अगर हम और ठंडी चीज़ें खा लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, इसीलिए हमें रोस्टेड पीनट खाने चाहिए विंटर के टाइम पे। अब इन्होंने ये एक एग्जांपल और दिया है, एक न्यूरी नाम की लड़की है जो कहाँ से है, मिज़ोरम से है, और वो रवि की ही क्लास में थी। अब वो भी क्या बात करती है कि हमारे मिज़ोरम में जो सराउंडिंग है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। ठीक, अब रवि किसके लिए अपसेट था, वो जो उसका प्लेग्राउंड था जो स्कूल के पास में, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, तो रवि इस वजह से अपसेट था। तो न्यूरी ने रवि को इनवाइट करा अपने होम स्टेट कौन सा था न्यूरी का, मिज़ोरम। ड्यूरिंग वेकेशन जब आएगी तो उसने कहा कि रवि तुम मेरे होम स्टेट आना। ठीक है, अब रवि की जो टीचर है ना उसने स्टूडेंट से बोला कि तुम वेकेशन में जहाँ भी जाओगे वहाँ के लैंडस्केप को, घर को, एक्टिविटी जो लोगों की एक्टिविटी है उनका क्या बना के लाना, एक स्केच टाइप बना के लाना। ठीक है, लैंडस्केप को ड्रॉ कर लाना, घरों को ड्रॉ कर लाना, देखना कि वहाँ पे लोगों का रहन सहन कैसा है। तो ये इनको बच्चों को एक क्लास में क्या मिली थी, एक्टिविटी मिली थी, हॉलीडे होमवर्क टाइप। तो हमारा चैप्टर तो ये कंप्लीट हो गया है, एक बार इसके MCQs देख लेते हैं। ठीक है, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, बताओ नेचुरल इकोसिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है? A डेजर्ट, B एक्वेरियम, C फॉरेस्ट। कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? एक्वेरियम नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, ये मैन मेड इकोसिस्टम है। विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? ऊपर पढ़ाया था ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के बारे में और एक नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। तो इनमें से ह्यूमन एनवायरनमेंट कौन सा नहीं है? लैंड कैसा एनवायरनमेंट है? नेचुरल एनवायरनमेंट। विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, अब इनमें से ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है? माउंटेन, सी, रोड। माउंटेन कैसा एनवायरनमेंट है? नेचुरल। सी भी कैसा है? नेचुरल। तो आंसर क्या आएगा? रोड कैसा एनवायरनमेंट है? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। विच इज़ विच इज़ थ्रेट टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में इनमें से कौन सी चीज़ एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट है, खतरा के कौन सी चीज़ है? ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स। क्या ग्रोइंग प्लांट्स एनवायरनमेंट के लिए खतरा हो सकती है? नहीं। क्या ग्रोइंग क्रॉप्स एनवायरनमेंट के लिए खतरा हो सकती है? नहीं। खतरा कौन सी है? ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है पर एनवायरनमेंट उतना ही है, तो नीड्स ज़्यादा बढ़ रही है, उसकी वजह से नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ह्यूमन जो है वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहा है और एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। मैच द फॉलोइंग। बायोस्फीयर क्या होता है? अभी ऊपर पढ़ाया था, बायोस्फीयर है ये नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर।
सेकंड, एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर क्या है? ए, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, इसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। अब देखते हैं हाइड्रोस्फेयर क्या है? हाइड्रोस्फेयर डोमेन ऑफ वाटर, वाटर को हाइड्रोस्फीयर बोलते, बताया था। अब एनवायरनमेंट क्या है? लास्ट बचा है एनवायरनमेंट क्या है? हमारा जो भी सराउंडिंग है वो सब क्या है हमारे पास? एनवायरनमेंट है। ठीक, तो हमारे मैच द फॉलोइंग भी हो गए हैं। अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक बार इसके क्वेश्चंस भी रीड कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। ऊपर अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये इजीली तुम सब इनको आंसर कर पाओगे। तो हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। होप सो कि सबको पसंद आया होगा। थैंक यू।